साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे FATF के बारे में। FATF क्या होता है? FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका विस्तारित रूप है। आइए जानते हैं कि FATF का क्या कार्य है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह पूरे विश्व के सारे कंट्री पे, टोटल विश्व में जितने भी देश हैं, इन सारे देशों पर ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए जो देश तत्पर रहते हैं या फिर जो भी देश टेरर फंडिंग करते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस के मैटर पे सबसे आगे रहते हैं, तो उसमें FATF का अहम योगदान होता है उसके विरुद्ध नीतियाँ बनाने में, उसके विरुद्ध कार्य को करने में, उसको रोकने में। तो FATF एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है आज के युग में, और क्योंकि पूरा विश्व आतंकवाद से लड़ रहा है, सारा देश ब्लैक मनी से वाइट मनी बनाने के चक्कर में हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर FATF नहीं होता तो इन सारे देशों के प्रति ये सारे देश कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो FATF एक रुकावट है, एक संस्था है। अब आइए जानते हैं कि यह किस प्रकार किसी भी देश को रोक सकता है। FATF एक ऐसी संस्था है उसके पास इतना पावर कैसे आता है, वो कैसे दूसरे देश को मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर पे, टेरर फंडिंग के मैटर पे उस देश को रोक लगा देता है। FATF एक ऐसी संस्था है, वो 2 लिस्ट को जारी करता है जिसका नाम होता है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। आप लोग हमेशा ये चीज़ को सुने होंगे, न्यूज़पेपर में हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं भी इस टाइप का न्यूज़ ज़रूर सुने होंगे कि पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया है, उत्तरी कोरिया हमेशा ब्लैक लिस्ट में आ गया है। आखिर ये ग्रे लिस्ट होता क्या है? ग्रे लिस्ट FATF के द्वारा एक ऐसा लिस्ट है जिसमें किसी भी देश से यह जान पड़ता है कि वह टेरर फंडिंग के मामले में आ चुका है या फिर उस मैटर को हैंडल कर रहा है, या फिर बहुत सारे कंट्री स्विस बैंक में पैसा को रखते हैं। तो बहुत सारे देश जो ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाते हैं, ये किसी न किसी माध्यम से FATF को पता चलता है, तो वह उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालता इसलिए है कि वह किसी भी कंट्री के लिए एक तरह का चेतावनी होती है कि आप संभल जाइए, आप ऑलरेडी चोरी में पकड़े गए, यानी आप टेरर या फिर टेरर फंडिंग में, अभी हाल ही में बहुत आप चर्चा का विषय रहा है पाकिस्तान कि वह टेरर फंडिंग में ग्रे लिस्ट में डालने के बावजूद भी वह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सईद हमीद जो एक बहुत बड़ा टेरर था पाकिस्तान का, तो कंटिन्यू चेतावनी के बाद भी वह ग्रे लिस्ट में वह रोक नहीं पाया इस चीज़ को, और FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो वह एक टाइप का चेतावनी होती है कि आप संभल जाइए, आप ऑलरेडी गलत कर रहे हैं, आप टेरर फंडिंग कर रहे हैं, आप ब्लैक लिस्ट को, ब्लैक मनी को वाइट मनी बना रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो ये ग्रे लिस्ट होता है। अब ग्रे लिस्ट में आ जाने से क्या नुकसान है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ग्रे लिस्ट में आने से नुकसान ये है कि जैसे विश्व जो बहुत बड़ी बड़ी ये लोन, ये बैंकिंग की जो संस्था होती है, जैसे कि IMF, ADB बैंक, यूरोपियन यूनियन बैंक, जिसे कोई भी कंट्री लोन लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करते रहता है, तो इन सारी संस्थाएं जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है, ये सारी संस्थाएं उसको लोन देना बंद कर देती है और
उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा जाती है, जो अभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बनी हुई है। और बहुत सारा कंट्री का जो अर्थव्यवस्था चरमराने का मेन रीज़न ये होता है कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और कोई भी बड़े बड़े कंट्री उस कंट्री में आकर अपना कारोबार नहीं करता है, और कारोबार भरसक वो करता भी है तो उस चीज़ को वो समेट लेता है, उस कंट्री से विश्वास को हटा लेता है, और वो कोई भी कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में नहीं कर पाता है। तो ज़रा गौर कीजिए कि क्या होगा अगर हमारे देश में कोई भी देश वाला कारोबार का निवेश ही नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, वो बिजनेस ही नहीं करेगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस को ओपन करने से दो कंट्री को फ़ायदा होता है, एक इन्वेस्टिंग कंट्री को, और जो एक जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस कंट्री को। तो इस प्रकार ये सब नुकसान होता है। अब होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट ये होता है कि ग्रे लिस्ट में अगर कोई भी कंट्री को ऑलरेडी डाल दिया जा चुका है, उसको चेतावनी ऑलरेडी मिल चुकी है कि आप संभल जाइए, आप गलत कार्यों के प्रति ज़्यादा ही एक्टिव हैं, ज़्यादा ही सक्रिय हैं, और वार्निंग दिया जाता है। ग्रे लिस्ट मीन्स वार्निंग हुआ। अगर उस वार्निंग को वो नहीं एक्सेप्ट किया, उस वार्निंग को वो बार बार फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट में जहाँ उस कंट्री को डाला गया तो उसका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और कोई भी संस्था उसमें उसको लोन नहीं देगी। हम लोग 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन इस प्रकार से लोन लेते रहते हैं एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूरोपियन यूनियन से, आईएमएफ से। ये सारा लोन बंद हो जाता है, और सारा मैंने बताया कि सारा कारोबार भी यहाँ का ठप पड़ जाती है। वो कारोबार को समेट लेना चाहते हैं जो दूसरे कंट्री वाले होते हैं। अभी वर्तमान में 2 देश ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, जिसमें आप लोग एक बहुत ही प्रचलित देश का नाम जरूर सुने होंगे, उत्तरी कोरिया का, किम जोंग उन के बारे में जरूर सुने होंगे आप। तो उत्तरी कोरिया और ईरान 2 देश ऐसे हैं जो अभी ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं। आइए जानते हैं कि FATF का स्थापना कब हुआ था। FATF का स्थापना 1989 में हुआ था, और अभी फ़िलहाल उसमें कुल मिलाकर 39 कंट्री है, जिसमें 37 सदस्य देश है और 2 क्षेत्रीय संगठन है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 39 देश हैं FATF में। भारत FATF में 2010 में शामिल हुआ और इस देश का सदस्य बना। अभी FATF में कुल मिलाकर 15 देश ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट में डाले गए हैं 2015 तक का, और कोई भी कंट्री अगर इस चीज़ में पकड़े जाते हैं तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और अंततः उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार साथियों, मैं आशा करती हूँ कि FATF के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।